सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। और काफ़ी दिनों से एक पेंडिंग था मेरा काम, और वो है गुलदाउदी पर काम करना और उसे रिपोर्ट करना, सर्दियों के लिए उसे तैयार करना। जो लोग गार्डनिंग करते हैं और मेरे चैनल से थोड़ा जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि गुलदाउदी के सुंदर फूल वो मेरे गार्डन में देख चुके हैं और परिचित होंगे। बहुत ही सुंदर एक पौधा है गुलदाउदी, जिसे क्रिसैंथेमम भी कहते हैं। और सर्दियों में नवंबर से लेकर जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग होती है और इस पर काम हमें जुलाई अगस्त में कर लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बरसात भी थोड़ा अगस्त में आई है और ज़्यादा मात्रा में आई है। तो इसको रिपोर्टिंग का बिल्कुल भी टाइम मुझे नहीं मिला है। और जहाँ पर ये इस एरिया में रखे थे तो ये मैंने सारा खाली कर लिया है। अभी काफ़ी प्लांट्स उधर रखे भी हैं, कुछ मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो अगर आपके पास गुलदाउदी नहीं है तो फ्रेंड्स, इस सर्दियों आप गुलदाउदी नर्सरी से ले भी सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ी भी हो गई है। तो गुलदाउदी पर कुछ काम हम कर सकते हैं जब हमारे पास गुलदाउदी का प्लांट हो। तो अगर इतना बड़ा प्लांट है तो उस पर हम लगातार काम कर सकते हैं। अभी तो मुझे इनको रिपोर्ट करना है और आज मैं इनको ले आई हूँ सबको पास। तो ये है इस तरह से ये गुलदाउदी का पौधा, और इस गुलदाउदी के एक ही टहनी से बहुत सारे पौधे हमारे बन सकते हैं। ये देखिए, ये इसको मैं जड़ अलग करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक पॉट से निकाला है और इसको मैंने नई मिट्टी भर दी है। इस बार अगर आपके पुराने पॉट में गुलदाउदी का पौधा लगा है तो फ्रेंड्स, उसकी मिट्टी में थोड़ा सा हेर फेर कीजिए, बदलाव कीजिए, थोड़ी नई मिट्टी डालिए, कंपोस्ट डालिए, तब आप उसको अच्छी तरह से आपके फ्लावरिंग होगी। अगर आप उसी पौधे को रखेंगे तो फिर थोड़े कम संभावना है अच्छी फ्लावरिंग की। तो इसके लिए हमें, क्योंकि पूरा साल वो हमारा एक पॉट में लगा है, तो उसे थोड़ी सी नई मिट्टी देना ज़रूरी है। देखिए, ये इस तरह से इसकी जड़ें बनी हुई हैं और ये है एक पौधा, और सिर्फ इतने ही पौधे से हम ढेरों गुलदाउदी बना सकते हैं। वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम गुलदाउदी पर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो है मेरे पास गुलदाउदी है, ये मैंने अभी एक पॉट से उखाड़ी है, और उसमें इस तरह की जो सूखी हुई टहनियाँ पड़ी होंगी तो उन्हें आप हटा दें। और क्योंकि ये तिरछी और लंबी लैगी सी हो गई है तो हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो ये अच्छी तरह से नए पॉट में फिक्स होगी। और ये देखिए, नया मैंने मिट्टी इसमें ली है और इस तरह से इसे आप नए मिट्टी में लगाएं। चाहे थोड़ी सी वो वाली मिट्टी भी इस्तेमाल कर लें, पर थोड़ी सी नई मिट्टी को ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक साल से हमारा ये पौधा इसी पॉट में लगा है तो उसकी लगातार सर्दी गर्मी से और बारिश से भी उसके तत्व बाहर निकल जाते हैं। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए और हमारा पौधा हरा भरा बना रहे और उसमें कोई भी कीड़े वगैरह अटैक ना करें, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अच्छी मिट्टी लेनी पड़ती है। और इस तरह से आप इसको बीच में लगाइए और फिक्स कर दीजिए। ये अब प्लांट 2-4 दिन में आप इस अच्छी तरह से लग जाएगा, क्योंकि मौसम अच्छा है। तो इतने ही प्लांट अगर आपका हो जाए तो इसमें पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पिंचिंग का मतलब है कि हम ये ऊपर वाली टिप जो है इसकी, ये देखिए, ये हटा दें। इसको हटाने से ये होगा कि हमारा पौधा और दूसरी जगहों से नई नई टहनियाँ इसमें से निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी उतने ज़्यादा फ्लावरिंग हमारे पौधे में होगी। तो एक नए पॉट में लगाएं, दूसरा पिंचिंग करें, और तीसरा जब आपका पौधा घना हो जाए, जिस तरह की ये पौधा है और ये काफ़ी घना है और अच्छा भी है, हेल्दी प्लांट है, तो इस तरह की जो स्टिक है लकड़ी की, इस तरह की स्टिक आप ले सकते हैं। आपको नर्सरी से भी मिल जाएंगी। अगर आपके घर में इस तरह की लकड़ियां हैं तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं, और इन्हें थोड़ा सा इनकी टहनियों को सहारा दें। अगर ये इनको सहारा देंगे तो ये सीधी हो जाएंगी, नहीं तो ये लटकती रहेंगी, और जब फ्लावर आएंगे तो फिर ये बेडोल हो जाएंगी, क्योंकि फ्लावर में भी अपना भार होता है फूल में। तो इसलिए इस तरह की स्टिक घर में, अगर आप ज़्यादा मात्रा में गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी टहनियाँ आपके गार्डन में होंगी। और मैंने तो इनको हमेशा रखती हूँ। जब ये गुलदाउदी के फ्लावर सूख जाते हैं, उसके बाद मैं इस तरह की स्टिक्स को संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि अगले सीजन में फिर से काम आती हैं। और इस तरह से आप अरेंज भी कर सकते हैं
और इनको सपोर्ट टहनियों को अवश्य दें, जिनसे कि ये सीधी बनी रहे और रोशनी भी इन पे पड़े। धूप ज़रूरी है गुलदाउदी के पौधे को, इसको छाया बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा पौधा हो और हरा भरा रहे, इसके लिए आप इसको इस टाइम जब रिपोर्ट करते हैं तो थोड़े दिन छाया में रखें, और अन्यथा जब ये 5-7 दिन में आप इसको धूप की तरफ रखें। धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरे ये पुराने पौधे हैं और मैं इन पर आज काम कर रही हूँ। सब मैं ले आई हूँ यहीं पर, और कुछ इस तरह के पर्पल हार्ट, ये एक कोई पड़ा होगा और इतनी बड़ी मात्रा में ये इनमें आ गया है। अगर आपके पास पुराने प्लांट हैं तो फ्रेंड्स, इन सारी सूखी पत्तियों को, कुछ पौधों में ज़्यादा ही, कुछ पॉट में ज़्यादा ही सूख गए हैं, तो इनको आप सारे हटा दीजिए। ये सूखी हुई लकड़ियों को हटाइए, सबको हटा दीजिए और दोबारा से पूरा पॉट खाली करके नई मिट्टी में आप इन पौधों को अच्छे तरह से लगाएं। और आप नई नई कटिंग्स भी इस टाइम लगा सकते हैं, वो कटिंग भी बड़ी हो जाएंगी और उसमें भी फ्लावरिंग हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। ये मैंने ली है, इतनी छोटी छोटी कटिंग आप इस तरह से मिट्टी में ग्रो कर लीजिए। ये कुछ ही दिनों में इसमें जड़ें बन जाएंगी। तो इस तरह से हम इस टाइम, अगर हमारे पास ज़्यादा प्लांट है तो हम कटिंग भी लगा सकते हैं, और इस तरह से पूरा साल ये प्लांट हमारे साथ रहता है। पर फ्लावरिंग इसमें सर्दियों में ही होती है। तो इस तरह से हम इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये कटिंग बन गई है, लग गई है, और इनमें हम पानी दे देंगे क्योंकि मिट्टी गीली है, आजकल बारिश हो रही है। और जैसे ही सूखे तो थोड़ा मिट्टी पानी इसमें हम दे देंगे। तो इस तरह से कुछ ही दिनों में हमारी ये कटिंग लग जाएगी। तो इस तरह से हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इस टाइम अपने गुलदाउदी को, और रिपोर्ट हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास गुलदाउदी नहीं है तो आप नई पौधा आप गुलदाउदी का नर्सरी से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने एक पूरा इस तरह से निकाल दिया है। ये पुराना है और ये देखिए, तो मैंने इसमें पानी नहीं दिया है। तो अगर जब आप कोई पौधे को रिपोर्ट करें तो उसमें एक दिन पानी ना दें। वैसे आजकल रोज़ बरसात हो रही है, तो मैंने सुबह इसमें पानी नहीं दिया है, तो इसकी सूख गई है सारी मिट्टी अच्छी तरह से, और इसमें बहुत सारे और पौधे भी उग गए हैं। तो इस तरह से हमारे पुराने प्लांट रहते हैं तो उसमें बहुत सारे पौधे भी उग जाते हैं, तो उन्हें भी निकालना ज़रूरी है। तो इन पौधों को मैं कहीं और लगा दूँगी। बारिश लगातार हुई है तो इतना पूरे गार्डन को हम मैनेज अच्छी तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है और पानी वगैरह निकालना, बरसात में सब चीज़ों को जो पानी भर जाता है उसे निकालना भी एक काम होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अब गुलदाउदी पर अगस्त में काम कर लीजिए। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिला है, और फिर अपनी गुलदाउदी को आप अच्छी तरह से रिपोर्ट कर लेंगे तो फिर आपकी गुलदाउदी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। और कटिंग ज़रूर लगाएं, इससे आपके नए नए पौधे बन जाएंगे। और जो रंग आपके पास है उसके अतिरिक्त भी आप और कलर भी ले सकते हैं। और देखिए, एक ये इस तरह के फंगस भी हमारे गुलदाउदी में कई बार लग जाती है, तो कुछ तो हमारी इसमें टहनियाँ मिल रही हैं जो हो जाएंगी, और बाकी को हम हटा देंगे इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये ख़राब भी हो गए हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ गुलदाउदी पर ये काम। तो फ्रेंड्स, आपने भी अगर नहीं किया है अभी तक गुलदाउदी पर काम, तो आप भी कीजिए। मिट्टी बदलिए, पिंचिंग कीजिए। अगर आपका पौधा बड़ा हो गया है और उसे सहारा भी ज़रूर दीजिए, इससे आपका पौधा स्वस्थ बना रहेगा। और समय समय पर कंपोस्ट वगैरह भी देते रहें। तो फ्रेंड्स, कीजिए काम। मैं भी लगती हूँ अपने काम पर। तो हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।